धुंधकारी जैसा पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो गया। सुनी ना कल कथा? ऐसा कोई पाप नहीं जो इस पापी धुंधकारी ने नहीं किया। कितने पाप धुंधकारी ने किए और पाप करते 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 अकाल मृत्यु मारा गया। कल सुना ना, 5 वैश्याओं को घर में ला करके रखा, गला दबा करके उबलते अंगारे डाल दिए महाराज। और उस धुंधकारी ने तड़प तड़प के अपने प्राणों का त्याग कर दिया महाराज। धुंधकारी ने तड़प तड़प के प्राणों का त्याग किया महाराज। और मरने पर भयंकर प्रेत बन के भटक रहा है। आपने कल सुना गोकर्ण जी महाराज उनके नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान किया, गया में जाकर के श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। भिन्न भिन्न रूपों में आकर के धुंधकारी गोकर्ण जी को दिखाई पड़ता है। पूछा, कौन? मैं आपका भाई। अपने पापों के कारण मैं भयंकर प्रेत बन के भटक रहा हूं। कैसे मुक्ति होगी? तो लिखा, सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की पता चला श्रीमद् भागवतान मुक्ति। यदि भागवत की कथा हो जाए तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी प्रेत रूप में बना पड़ा है। एक बांस लगा, बांस में आकर के बैठ गया। कल सुने आपने? और 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फटी। और जो धुंधकारी प्रेत रूप बनकर के बैठा था, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुट कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ महाराज। और अंत में लिखा गया, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को भी दूर कर देती है। और आप मन में विचार करें एक बार, जब धुंधकारी जैसा पापी भागवत के सुनने से पवित्र हुआ, तो आप और हम जब श्रद्धा से इस कथा का पान करेंगे तो कृपा होगी कि नहीं होगी? क्यों हैप्पी भैया? जरूर होगी महाराज। कितने दिन हो गए सेवा में आपको लगे हुए? कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए? पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है, तैयारियों में लगा हुआ है। जरूर कृपा होगी। भागवत के नियम आपने श्रवण किए। अब कहते हैं किसी भी ग्रंथ को आरंभ जब किया जाता है तो किसी देवता विशेष की स्तुति की जाती है। कहीं पर गणपति की स्तुति, कहीं राम जी की स्तुति, कहीं कृष्ण की स्तुति, कहीं भगवान भोलेनाथ की स्तुति। लेकिन भागवत विश्व का एकमात्र ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसको जब आरंभ किया गया तो किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं की गई। बोले क्यों? बोले यदि राम जी की स्तुति करते तो राम भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। स्तुति कृष्ण की हो जाती तो कृष्ण भक्त बोलते हैं भागवत हमारा ग्रंथ है। स्तुति भगवान भोलेनाथ की होती, भोलेनाथ के भक्त बोलते भागवत हमारा ग्रंथ है। किसी देवता का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम भी नहीं लिया और सब देवताओं की स्तुति भी करी। तो क्या क्या स्तुति की, क्या कहा? लिखा भागवत का प्रथम श्लोक। कल तो आपने महात्मा सुना और भागवत का शुभारंभ आज से होगा। भागवत के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की? लिखा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये। 「 मुह्यन्ति मुह्यन्ति  ये  तत्तदास्यते। तत्तदास्यते।
नियत सूरया कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ना राम को प्रणाम किया, ना कृष्ण को, ना शिव को, ना जगदम्बा को। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया। बोले जो ब्रह्मा नहीं बल्कि जिसने ब्रह्मा को बनाया है, जिसकी कृपा से पूरे संसार का निर्माण होता है, पालन होता है और अंत में संहार हो जाता है, जिसकी माया से ये झूठा संसार सत्य दिखाई देता है, वो जो सत्य परमात्मा है वो हमें दिखाई नहीं देते। क्योंकि लिखा है ना कि माया प्रभु की अटपटी झटपट लखे ना कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। वो कहीं दूर नहीं, वो हमारे पास ही है, लेकिन प्रभु की माया उसका दर्शन होने नहीं देती। जैसे आपने पिक्चर हॉल देखा होगा, है ना? गए होंगे पिक्चर हॉल में, गए हैं? वहां एक पर्दा लगा रहता है और उस पर्दे पर कभी 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 पानी दिखाई देता है, कभी अग्नि दिखाई देते हैं, कभी मनुष्य दिखाई देते हैं, कभी कभी जीव जंतु दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दे पे कुछ भी नहीं होता। वो तो फॉक्स पड़ता है लाइट का और पर्दे पे सब दिखाई देता है। असली में पर्दे पे कुछ नहीं है, वो तो लाइट का फॉक्स पड़ रहा है, पर्दे पे सब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार कहते हैं प्रभु की जिस माया से ये झूठा संसार सत्यवत प्रतीत होता है, वो जो सच्चे परमात्मा है वो दिखाई नहीं देते। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। अंत में कहा कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया। बोले सत्य को किसी ने पूछा कि गुरुजी सत्य को प्रणाम क्यों किया गया? क्योंकि लिखा है सत्य में ही राम है, सत्य में ही कृष्ण है, सत्य में ही शिव है। पूरा जीवन व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोलता, लेकिन चार भाई जब लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि राम नाम, अरे पगले यही नाम सत्य था। क्योंकि राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। कल आप सुन रहे थे भागवत के महात्मा को आरंभ किया गया तो परमात्मा का स्वरूप बताया गया कि परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। ये कैसे हैं? सत चित आनंद, जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद है। तो राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। और लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। सत्य को प्रणाम करके सब देवताओं को प्रणाम कर दिया। और लिखा है रामचरितमानस में, तो लिखा कि धर्म के समान सत्य नहीं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है।